कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। इंफॉर्मेटिव वीडियो की कक्षा में हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया गया है हाल ही में, और यह याद रखेंगे कि इसे हम किस दृष्टि से पढ़ें। इथेनॉल का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या रेलिवेंसी है वर्तमान संदर्भ में, इथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और भारत की स्थिति इथेनॉल के निर्माण के क्षेत्र में क्या है। बिहार एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जिसने इथेनॉल के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। तो इथेनॉल काफी चर्चित विषय वस्तु है। भारत सरकार ने भी इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है, और याद रखेंगे अभी इथेनॉल 100 हिट्स द रोड्स एट 183 इंडियन ऑयल स्टेशन इन 5 स्टेट। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी फ्लैग्ड ऑफ द हाई ऑक्टेन इको फ्रेंडली विथ द गवर्नमेंट आइंग 20% इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड 2025 तक लक्ष्य रखा गया है 20% का। इसी क्रम में हमारी जो चर्चा का विषय है कि यह चर्चा में क्यों है, तो इथेनॉल 100 हमने लॉन्च किया है तो यह चर्चा में है। इसमें क्या क्या शामिल है इथेनॉल 100 में, तो 92% हमारा इथेनॉल होगा, 4 to 5% स्प्रिट होगा, और 1.5 से 1.5% करीब में सॉल्वेंट हायर सैचुरेटेड अल्कोहल होगा। तो यही मूल चीज है। यह पेट्रोल का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है, और इसका उपयोग वाहन के एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है। इसमें गैसोलीन, इथेनॉल या दोनों में से किसी के मिश्रण पर इसको तैयार किया जा सकता है वाहन को। तो यह गैसोलीन और इथेनॉल, इस दोनों शब्दों को याद रखिएगा। और स्वच्छ ऊर्जा है, हरित विकल्प है, तो इस कारण से यह चर्चा में होना स्वाभाविक है। इसके अलावा इथेनॉल 100 की शुरुआत प्रधानमंत्री के अन्नदाताओं को ऊर्जादाता में बदलने की दृष्टि से की गई है। उससे प्रेरित होकर यह कदम उठाया गया, और यह ग्रीन हाउस गैस प्रदूषक के उत्सर्जन को कम करेगा। यह इसका इम्पोर्टेंस है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में, वायु की गुणवत्ता को सुधारने में भी इसके सहायता ली जा सकती है। तो यह इम्पोर्टेंस इसके है। इथेनॉल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिस इंपॉर्टेंस है। जीवाश्म ईंधन जो हमारा पेट्रोलियम कोल है उस पर निर्भरता को कम करेगा। कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। कृषि के क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि इसमें जिस क्रॉप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मक्का है, गन्ना है, तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा। पिछले 10 वर्षों के दौरान इथेनॉल मिश्रण पहल से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, और ग्रामीण रोजगार की संभावना में भी वृद्धि हुई है। 1.75 करोड़ वृक्ष लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 85,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। ये पिछले वर्ष के जो प्रयास हैं उसके कारण इतनी उपलब्धियों को हम देख रहे हैं, और आप इस पॉइंट्स को ध्यान में करके रखेंगे तो कहीं भी काम आ सकता है। इसके अलावा यह एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। इसे इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल या केवल अल्कोहल के रूप में भी हम इसे जानते हैं। यह एक बायोफ्यूल है, अभी मैंने बताया था, और ये मक्का, गन्ना और गेहूं के अवशेष से और किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो इसे कभी नहीं भूलिएगा कि कैसे तैयार होता है। तो बायोमास से, विशेषकर मक्का, गन्ना और गेहूं, और किण्वन की प्रक्रिया से इसको हम तैयार करते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है। क्रॉप में जैसे मक्का है, गन्ना है, गेहूं है, और उसका फर्मेंटेशन होता है। फिर हम फर्मेंटेशन के बाद प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब इथेनॉल बनता है। और ये इथेनॉल का फिर ब्लेंडिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर यह ट्रांसपोर्ट होकर ये फ्यूल स्टेशन में जाता है, और फिर हम इसका उपयोग करते हैं। तो यही पूरा चैनल है इथेनॉल 100 जो हमने लॉन्च किया है। उसी क्रम में इथेनॉल को ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है। उत्सर्जन को कम करने, कच्चे पेट्रोलियम पे आयात बोझ को कम करने में इससे काफी मदद मिली है। 2025-26 इस लाइन को याद रखिएगा कि 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें। इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, और यह ईंधन को पूरी तरह से जलाने में मदद करता है। इसके कारण कम उत्सर्जन होती है, और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। इथेनॉल का उत्पादन उन पौधों से होता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसलिए इथेनॉल को
नवीनीकरण ईंधन के रूप में भी हम लोग देखते हैं। और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने रोड मैप भी तैयार किया है। फर्स्ट स्टेट जिसने रोड मैप भी बनाया है, जो ध्यान रखिए। तो ये है, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि यह कार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो बायोमास से उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन की क्रिया से होता है, यह भी ठीक है। इसे नवीनीकरण ईंधन नहीं माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो ये इसका जो सही विकल्प होगा 1 और 2 होगा, मतलब सी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को भी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा और एक आध 2 बार आप देख करके फिर से कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू।